पूजा पाठ हवन कीर्तन को लेकर लोगों के हमेशा दो मत रहते हैं। कुछ लोग इन चीज़ों पर बहुत अधिक विश्वास रखते हैं, उनकी अटूट श्रद्धा होती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसे पाखंड समझते हैं। आज मैं आपको गौतम बुद्ध के विचार, उनके पूजा पाठ हवन कीर्तन के बारे में क्या अवधारणा है, इसके बारे में बताती हूँ। एक बार गौतम बुद्ध एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं और ऋषि को प्रवचन देते सुन वापस बाहर आकर एक नदी के किनारे बैठ जाते हैं। प्रवचन समाप्त होने के बाद ऋषि बाहर आते हैं और बुद्ध से कहते हैं कि आप अंदर क्यों नहीं बैठे, बाहर क्यों चले आए। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर मैं अंदर रहता और कुछ सवाल बीच में करने की इच्छा होती तो आपके प्रवचन में बाधा आती, जिसे सुनकर आप द्विधा में पड़ जाते, इसलिए मैं बाहर चला आया। ऐसा सुनकर ऋषि कहते हैं कि अब आप और मेरे सिवा यहाँ दूसरा कोई नहीं है, कहिए आपको जो कहना है। तब बुद्ध कहते हैं कि हे मुनिराज, आप मानते हैं कि दुख का कोई अस्तित्व होता है। गुरु कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ। तो आप ये भी मानते होंगे कि दुख का कोई न कोई कारण जरूर होगा। तब मुनिवर कहते हैं कि हाँ, दुख का कोई न कोई कारण तो जरूर होता है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब दुख का कोई कारण होता है तो क्या उसका निवारण भी है। मुनिवर कहते हैं कि हाँ, उसका निवारण भी जरूर होगा। तब मुनिवर कहते हैं कि हे गौतम बुद्ध, मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप अपने प्रवचन में हमेशा कहते हैं कि हमें अपनी समस्या का समाधान बाहर ढूंढने की बजाय अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं आपके इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात बताएं। अगर एक व्यक्ति को नदी के दूसरी तरफ जाना हो तो वह कैसे जाएगा। ऋषि कहते हैं कि यदि नदी में पानी कम है तो वह चलकर जा सकता है, और यदि पानी ज़्यादा है तो उसे तैरना आता है तो वह तैरकर दूसरी तरफ जा सकता है, और यदि उसे तैरना नहीं आता तो वह नाव में बैठकर दूसरी तरफ जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि यदि वह व्यक्ति न तैरकर, न चलकर और न ही नाव के सहारे दूसरी तरफ जाना चाहे तो। तब मुनिवर कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति तो महामूर्ख है। बुद्ध ने कहा, आप सही कह रहे हैं। ठीक इसी प्रकार आप कितना भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी हवन कीर्तन कर लें, लेकिन जब तक आप खुद प्रयास करके अपनी कठिनाइयों का हल नहीं निकालेंगे, आप उस कठिनाई को दूर नहीं कर सकते। ऋषि ने गौतम बुद्ध के चरण पकड़ लिए और बोले, आपने इतनी बड़ी बात एक छोटे से उदाहरण से समझा दी, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मुझे समझ में आ गया कि जब तक व्यक्ति खुद प्रयास नहीं करेगा, सफल नहीं हो सकता। पूजा पाठ हवन ध्यान से तो आत्मशक्ति और सकारात्मकता तो बढ़ती है, लेकिन अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए तो हमें खुद ही कदम उठाने होंगे, ताकि हम मनचाहा फल प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।